राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम
जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय श्रील प्रभुपाद महाराज की जय अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की श्रील प्रभुपाद महाराज की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ये बच्चों को पहले से बोल दो, उधर ही बिठा दो, वो वापिस करेंगे। बस अभी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं नरं चेत नरोत्तमम्। देवीं सरस्वती व्यासं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। भक्ति भवति नैष्ठिकी। ओम ज्ञानमितिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं
तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वंशी विभू शीतकरा नवनीरदाभा पीताम्बरधरुणबिम्ब फलधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद् अरविन्दनेत्रा कृष्णाद् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा में हार्दिक स्वागत करते हैं। आवाज आ रहा है ना सबको? इंसान इस संसार में सबसे सुखी अगर कोई किसी का जीवन है तो कहते बचपन का जीवन। जो बचपन में जो आनंद और जो सुख मिलता है वैसा पूरे जीवन में किसी को नहीं मिलता, इतना आनंद मिलता है। लेकिन मनुष्य जब बड़ा होता है
तो अपने बचपन को भूल जाता है कि मैं बचपन में कितना आनंद ले रहा था, कितना सुख मिल रहा था। हमारे पास कुछ भी नहीं था। हम जब छोटे थे, बचपन में स्कूल में पढ़ाई करते थे या गांव में गाय भैंस चराना, खेतीबाड़ी करना, हमारे पास कुछ भी नहीं था। मोबाइल नहीं था, गाड़ियां नहीं थी, एसी नहीं था, संसार का कोई भी वैभव नहीं था, लेकिन हम कितने सुखी थे, कितने आनंद थे। कहते हैं कि चड्डी के पीछे 2 होल भी थे। छोटे थे ना, और उसमें भी सिलाई किया हुआ व्हाइट धागा दिखता था। और चप्पल में भी होल रहते थे। एड़ी का जो होता है ना, उसमें भी होल रहते थे। और वो जो आनंद था, बहुत ही अद्भुत आनंद था। अभी तो रिमोट वाली गाड़ियां देते हैं, अच्छे अच्छे फोन देते हैं, लेकिन उतना सुख नहीं मिलता था। लेकिन उस समय बचपन में किसी का स्लीपर टूट जाता था ना, रास्ते में फेंक देते थे, तो उसका टायर बनाते थे काट के। और जैसे भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र है ना, वैसे ही अणी वाला, और ऐसे बीच में लकड़ी डाल के फिर साइकिल चलाते थे। बताओ, बिना खर्चे का, कोई भी पैसा नहीं, कोई डिजाइन नहीं, कोई सुंदरता नहीं, और खुद ही अपना खिलौना सब लोग बनाते थे। लेकिन कितना आनंद और कितना सुख उस समय मिलता था। और इस समय लाखों रुपए का सामान आप आपके बच्चों को दे दो, लेकिन वो सुख आपको नहीं मिलेगा, आपके बच्चे को भी नहीं मिलेगा, इतना सुख। लेकिन कहते हैं ना कि जीवात्मा वो सब भूल गया, मनुष्य बचपन से भूल गया, और जब बड़ा होता है तो अपने माँ बाप का प्यार भी भूल जाता है। बचपन तो सोचो चलो भूल गया, लेकिन बड़ा होने के बाद अपने माँ बाप का प्रेम भी व्यक्ति भूल जाता है। समय का ये चक्र है। गीता में भगवान कहते हैं कि ये काल चक्र भ्रमिते भ्रमिते, ये घूमता रहता है काल चक्र, और सबको इसकी लपेटे में लेता रहता है। हमारे जीवन में से कितना आयुष्य चला गया, कितना जीवन चला गया, कितना समय चला गया। हालांकि हमको दिन प्रतिदिन और सुख और आनंद और ताजगी होनी चाहिए हमारे जीवन में, लेकिन इंसान को उसमें से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो कहते हैं जब बड़ा होता है तो विवाह करता है, और विवाह करने के बाद अपने माँ बाप को भी भूल जाता है। बताओ, माँ बाप जो होते हैं ना, वो करुणा बरसाते हैं, कृपा बरसाते हैं। कहते हैं भगवान कितना प्रेम करते हैं। कोई पूछते हैं कि भगवान हमको कितना प्रेम करते हैं, तो भगवान हमको बिना स्वार्थ से प्रेम करते हैं। भगवान हमको बिना स्वार्थ से प्रेम करते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान को कुछ स्वार्थ है। बस उसकी परछाई अगर आपको देखनी है तो इस संसार में आपके माता पिता है, और पिता से भी ज्यादा अगर होना चाहिए तो मां है, मां। और मां बहुत ही प्रेम करती है, अपने पुत्र को बहुत स्नेह करती है। इतना स्नेह करना, इतना स्नेह करना कि खुद भूखे रहती है, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, अपने बच्चों को हर प्रकार के सुख देना। और उनकी कोई इच्छा नहीं होती है, उनकी कोई इच्छा नहीं होती है माँ की कि ये बेटा मेरा बड़ा होके मुझे ये करेगा, मुझे सुख प्रदान करेगा। नहीं, बिना स्वार्थ के माता और पिता अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। लेकिन जब विवाह होता है, शादी होती है,
और जब पत्नी विवाह करके आती है ससुराल में, तब वही इंसान अपने माँ बाप को भूल जाता है और कुछ बोल भी नहीं पाता है, कुछ भी नहीं बोल पाता है, और अपने माँ बाप को कहता है कि एक काम करो, आप गांव में ही रहो। माँ बाप का जो स्वभाव होता है वो लेने का नहीं होता है कि कुछ मेरे पुत्र से मुझे कुछ मिल जाए, नहीं, आप सुखी से रहो। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि माँ बाप को कहना नहीं पड़ता है कि आप गांव में रहो या यहाँ से अलग रहो, माँ बाप खुद ही अलग चले जाते हैं अपने बेटे की खुशी के लिए। माँ का जो स्वभाव, जो ममता होती है ना, वो बहुत ही प्रेम भरी ममता होती है। माँ की जो ममता होती है ना, वो प्रेम भरी ममता होती है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है। इसलिए आप देखो कि शादी के पहले सबके बाल होते हैं सर पर, शादी के पहले ज्यादातर पाया जाता है कि सबके सर पर बाल होते हैं, लेकिन शादी के बाद झड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि माँ अपने बच्चे पर हाथ घुमाती है तो वो प्रेम का हाथ होता है। और जिसके भी देखो, शादी के पहले फोटो देखो और शादी के बाद वाले फोटो देखिए, पूरा झड़ जाते हैं, लेकिन पत्नी हाथ घुमाती है तो पूरा साफ कर देती है। तो इससे मैं ये साबित करना चाहता हूं कि माँ का जो स्नेह और जो प्रेम होता है ना, वो सच में माँ बाप का स्नेह और प्रेम होता है। तो बड़ा होने के बाद बचपन भूल जाता है और शादी होने के बाद माँ बाप को भूल जाता है। और जब बच्चे हो जाते हैं तो धीरे धीरे अपने भाई और बहन को भी भूल जाता है। जब संतान होती है ना, लड़के या लड़कियां होती है, तो वही इंसान अपने भाई बहन को भी रिश्ता काट देता है, तोड़ देता है। ऐसा जो बचपन में भाई बहन का जो प्रेम था, फिर विवाह होने के बाद थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। शादी होने के बाद वो अपने भाई को भी नहीं बुलाता है। अभी 10 दिन पहले मैं मेरे गांव में गया था, जहां मेरा जन्म स्थान है ना, वहां पे पालनपुर के बाजू में। तो मेरे बड़े भाई है, चाचा के लड़के, उनके पास में बैठा, मैं बोला क्या स्थिति है संसार की। तब उन्होंने कहा कि प्रभु जी, वो तो मेरे बड़े भाई है लेकिन फिर भी कहते हैं, प्रभु जी इस संसार में 2 भाई अच्छे से रहते हैं, माता पिता के साथ रहते हैं, लेकिन उनको बिगाड़ने वाले केवल पत्नियां ही होती है। जब दोनों एक साथ आ जाती है ना, फिर वो झगड़ा हो जाता है, दोनों भाइयों के बीच में बंटवारा भी हो जाता है। पहले कुछ नहीं था, लेकिन अब क्या हुआ, कहते हैं बंटवारा हो गया। तो सबका मूल कारण क्या है? संस्कार नहीं है। स्त्रियों का चरित्र जब अपने घर पे जब रहती है स्त्रियां, कन्या, तो माँ बाप को अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए, खास करके लड़कियों को, कुंवारी कन्याओं को, कि बेटा ससुराल में कैसे रहना चाहिए। आज ज्यादातर जगह पर यही प्रॉब्लम है कि एक ही बेटा है और वो बेटा पूरा जीवन है ना, वो बेटा पूरा जीवन माँ बाप से प्रेम किया है, लेकिन जब विवाह होता है तो क्या होता है, वही बेटा अपने माँ बाप से नहीं बोलता। आज तो हम तो सभी जगह पर घूमते हैं, सभी जगह पर कथाएं करते हैं, कीर्तन होता है। एक हफ्ता यहाँ पर है, 10 दिन वहाँ पर है, 10 दिन बॉम्बे में रहेंगे, एक हफ्ता बिहार में रहेंगे, सब जगह पे अलग अलग जगह पे जाते हैं।
तो हमने एक जगह पर देखा कि एक व्यक्ति बहुत बड़ी ऊंची पोस्ट पे है, एक ही लड़का है और आप ही की समाज का है, लेकिन कहां का है मैं बोलूंगा नहीं। तब कहते हैं इतने बड़े ऊंचे पोस्ट पर है, महीने का 4-5 लाख रुपया कमा रहे हैं, पिता भी ऊंची पोस्ट पर है, लेकिन एक बार डिवोर्स हो गया और दूसरी बार भी हो गया। अभी वो बच्चा सोच रहा अभी मैं क्या करूं, और दोनों बार यही हुआ कि बहू कहती है कि आप माँ बाप से अलग रहोगे तो मैं आपके पास रहूंगी, नहीं तो नहीं रहूंगी। तो बेटे ने क्या कहा, बहू को क्या किया, ठुकरा दिया। तो माँ बाप तो ऐसे तो नहीं होते हैं कि भाई हिरण्यकशिपु जैसे कि भाई गला दबाते हैं कि आपको भोजन नहीं देते हैं बहू को। सब कुछ सुविधा है, खाना पीना रहना सब कुछ सुविधा है। आज कलयुग में इस स्थिति में 2021 में हर जगह पर हर घर में हर सुविधा है, एसी है, बड़े बड़े बंगले हैं, अटैच रूम है, खाने पीने रहने की पूरी सुविधा है, कपड़ों की पूरी सुविधा है, गोल्ड ज्वेलरी भी है, पर्सनल बहू के लिए बेटों के लिए कार है, गाड़ियां हैं, एक्टिवा है, टू व्हील है, सब कुछ है। बताओ क्या कमी है, बताओ। लेकिन फिर भी हमारे सब व्यक्तियों के हृदय में अंदर एक चीज छुपी हुई है, और वो क्या है, अहंकार। अहंकार हर इंसान में छुपा हुआ है, और ये अहंकार नशे जैसा है। जैसे कोई शराब पीता है तो तुरंत पता चल जाता है कि भाई इसने शराब पी है, वैसे ही किसी भी इंसान में, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो दोनों व्यक्तियों के अंदर पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितना अहंकार है। हमारे गुरुदेव कहते हैं, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु कहते हैं कि ये अहंकार कैसा है, आपके फेस पर दिख जाएगा कि इस व्यक्ति का हृदय कितना निर्मल है, कितना कोमल है, कि अहंकार है, कि द्वेष है, कि ईर्ष्या है। पहचान सकते हैं कि नहीं पहचान सकते? हार्ट ऑफ द इंडेक्स, ये चेहरा कैसा है, तुरंत आपका ये चेहरा है ना, आपकी आंख नाक कान ये पूरा फेस तुरंत ही आपको बता देगा कि इस इंसान के अंदर क्या चल रहा है, तुरंत बता देगा। इसलिए आप और हम ऐसा न समझे कि हमको कोई पहचानता नहीं है, हमको कोई जानता नहीं है। पूरी दुनिया हमको जानती है। वो मन ही मन, जो बुद्धिशाली होता है वो क्या सोचता है, वो मन ही मन वो चीज को अंदर रखता है। लेकिन हमको समझना चाहिए कि हमारे अंदर कितनी बुराइयां हैं, हमारे अंदर कितने द्वेष भरे हैं, हमारे अंदर कितनी कमियां हैं, और उस कमी को हमें दूर करना है। इसलिए अभी आपको कहा ना कि बचपन बहुत अच्छा था, लेकिन जब बड़ा हुआ तो बचपन भूल गया, और बड़ा होने के बाद जब विवाह हुआ तो अपने माँ बाप को इंसान भूल गया। समय बदलता जाता है और इंसान भी बदलता जाता है। तो कहते हैं संतान होती है तो अपने भाई बहन को भूल जाता है, और जब अमीर बन जाता है तो गरीबी को भूल जाता है। अमीर बनता है तो गरीबी को भूल जाता है कि मैं पहले मेरा जीवन कैसा था। हमारे एक रिश्तेदार थे, बाहर देश गए थे। हम खुद जानते हैं बचपन से, क्योंकि 42 ईयर्स 40 साल हो गए, तो हम खुद जानते हैं कि कैसी परिस्थिति में वे इंसान रहे थे। और जब घर पे आए तो ग्लास में पानी दिया मटके का कि ये लो, હું તો બિસ્લેરીનું પાણી પીવું છું, પેલા હવાડાનું પાણી પીતા હતા,
હવાડો ખબર પડે ને, ગાય ભેંસ पीवे ने यहाँ पानी पीता पहला, बताओ। छोटे थे ना तब उसमें से पी लेते थे पानी, नहीं पीते थे, बताओ। लेकिन अभी हवा आ गई, हवा, हवा जिसके अंदर हवा है ना उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। ये फुटबॉल है ना, फुटबॉल, ये फुटबॉल क्यों लात खाता है इतना? समझ में आया? आप समझ लो, बुद्धिमान को इशारा काफी है। ये क्या ने हवा आ गई से, इसलिए जीवन में ये फुटबॉल में देखिए पूछ रहे थे कि भाई इतना ये फुटबॉल को इतना क्यों लात मारते हैं, ये क्यों इतना लात खाता है? तब गुरुदेव ने कहा इसके अंदर हवा बहुत है ना, हवा निकाल दो तो ये लात खाना बंद कर देगा। सही बात है। बस यही स्थिति संसार में है, जिसको हवा आ जाती है ना तो माया के द्वारा उसको फटके मिलते ही रहते हैं, लेकिन किसी को बोलता नहीं है, चुपचाप। आदमी को, पुरुष को अगर दुख मिलता है ना तो अकेले कोने में बैठ के रो लेता है, किसी को बोलता नहीं है। लेकिन स्त्रियों का दुख कैसा है? कोरोना जैसा वायरस, एक दूसरे को जब सामने आ गए ना तुरंत चिपक जाएगा। पुरुष का कैसा है? वो कोने में जाके रो लेगा, बाहर आंसू पोंछ के भी आ जाएगा। लेकिन स्त्रियों का कैसा मालूम है? कोरोना जैसा, संपर्क में आए एक दूसरे को तो वो रोग है ना वो फैला देंगे कि मरे तो अतरु दुख है, मने तो वो तो चलता रहता है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। इंसान क्या बोलेगा? दुनिया में बहुत सारा गम है लेकिन मेरा गम बहुत कम है, मेरे से तो ज्यादा वो लोग दुखी है। ये तो गरीबी को भूल जाता है, और जब वृद्ध अर्थात जब बूढ़ा होता है तो जितना सब भूला था ना वो सब याद आ जाता है। बुढ़ापे में क्या होता है? जितना चीज भूल गया था ना वो सब याद आ जाता है, क्योंकि बच्चे नहीं रखते हैं, पत्नी नहीं रखती है, कोई नहीं रखता है, फिर उसको भाई बहन याद आते हैं, अपने माँ बाप याद आते हैं, सब कुछ याद आता है। इसलिए भाइयों, केवल इस 10 मिनट के सत्संग से हमें जान लेना चाहिए कि हम समय के अनुसार जो जो चीज को हम छोड़ते जा रहे हैं ना वही चीज आपको अंतिम समय में याद आएगी कि मैंने इस चीज को ठोकर मारा था, आज वही चीज मुझे काम की है लेकिन मुझे नहीं मिल रही है। चाहे गुरु हो, हमारा खास मित्र हो, माता पिता हो या हमारे कोई रिश्तेदार हो। इसलिए जीवन में किसी ने भी हमें थोड़ी सी भी मदद की है, थोड़ा सा भी अगर सच्चा प्रेम किया है तो उसका हम पर ऋण है, ऋण, और ऋण को कभी ना कभी तो हमको अदा करना ही पड़ेगा। आत्मदेव ब्राह्मण थे और आत्मदेव ब्राह्मण भगवान के शुद्ध भक्त थे। उच्च कुल में ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया और ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बाद पत्नी भी बहुत सुंदर थी, धन दौलत थे, जागीरदार थे, लेकिन एक चीज की कमी थी कि उनको संतान नहीं हो रही थी। तो बहुत दुखी हो गए और जाकर नदी के किनारे वहां पर खड़े खड़े विचार कर रहे थे कि मैं इसी नदी में कूदकर आत्महत्या कर दूं। जैसे ही वो ब्राह्मण आत्महत्या करने गए, उसी समय एक संत साधु महात्मा आए और उन्होंने देखा दूर से और पकड़ने गए, क्योंकि उनको तुरंत ही पता चल गया कि ये मरने जा रहे हैं। तुरंत बचा लिया। अरे भाई, आत्महत्या मत करो, क्यों कर रहे हो? इंसान जब हर जगह पे जब दुख मिलते रहता है, कोई साथ नहीं देता है,
अगर वो आध्यात्मिक मार्ग में नहीं लगा हुआ है तो निश्चित ही वो इंसान आत्महत्या करता है, मर जाता है। और इस प्रकार से साधु संत महात्मा ने उस ब्राह्मण को बचा लिया और कहा कि आप क्यों मरना चाहते हो? क्या करूं गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, संसार का सभी प्रकार का ऐश्वर्य है, लेकिन एक चीज की कमी है कि मुझे संतान नहीं हो रही है। मुझे तो संतान नहीं हो रही है, लेकिन मेरे कहते हैं ना, पशुपालन जहां पे मैं करता हूं, जहां पर मेरा जो गायों का और पशुओं का जो तबेला है, वहां पर गाय भी बछड़ा नहीं देती है। इतना मैं दुर्भाग्यशाली हूं, इतना मैं अभागा हूं। तब साधु संत ने कहा कि बस इतनी बात के कारण आप मरना चाहते हो? क्योंकि मरने के बाद इंसान है ना, वो सोचता है कि मेरी मुक्ति हो जाएगी। इसलिए सब लोग क्या सोचते हैं कि चलो मर जाऊं, मुझे मोक्ष मिल जाएगा। आज से 4 साल पहले दिल्ली में एक साथ 12 लोग मर गए थे। पता है किसी को? फांसी लटक के मर गए कि मोक्ष मिलेगा। वो बहुत ही होबाड़ो थे, वो तो बहुत हंगामा हो गया था। तो मरने के बाद, क्या फांसी लटकने के बाद या आत्महत्या करने के बाद थोड़ा मोक्ष थोड़ा मिलता है? वो इंसान तो प्रेत योनि में भटकता है। प्रेत अर्थात हमारे पास ये काया है, शरीर है, लेकिन उसके पास शरीर नहीं है, इसलिए वो प्रेत योनि में भटकता है। शरीर को भूख नहीं लगती है, भूख किसको लगती है मालूम है? मन को लगती है। इसलिए आप देखो, कोई अगर आपको कहेगा कि ये दाल टेस्ट करो, तो दाल टेस्ट करो, तो आप टेस्ट करते हैं ना, जब कटोरी में लेके ऐसा पिएंगे तो तुरंत आप बोलोगे मेरे मन में ऐसा लग रहा है कि इसमें नमक कम है, मेरी जीवा में ऐसा लग रहा है। ऐसा कोई बोलता नहीं है। आप देखो, मारा मन एम लागे छे कि आमा मीठू ओछू छे, मेरे मन को ऐसा लग रहा है कि नमक कम लग रहा है। ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि मेरे पेट को, मेरी जीवा को या मेरे शरीर को ऐसा लग रहा है कि इसमें नमक कम है। तुरंत बोलेगा मेरे मन में ऐसा लग रहा है कि इस खीर में थोड़ा सा शक्कर कम है, इस लड्डू में गुड़ कम लग रहा है, तुरंत बोल देंगे। तो ये जो भी आस्वादन कर रहा है, चाहे कोई स्त्री पुरुष का संग है, चाहे भोजन की बात है, चाहे सोने की बात है, शरीर को सुख नहीं मिल रहा है, लेकिन वो सुख किसे मिल रहा है? मन को मिल रहा है। तो जो प्रेत योनि में है, उसके पास 5 चीज है। मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा और परमात्मा। प्रेत के पास कितनी चीज है? यहां पर ध्यान दीजिए, फिर से बोलिए, बोलिए, जोर से बोलिए। नहीं आपके पास क्या क्या चीज है? 5 चीज आपके अंदर, बोलिए जोर से। हाँ, बाकी तो सबके पास कुछ है ही नहीं। महिलाओं के पास कुछ नहीं, ऐसे घूम रहे खाली। 5 चीज हमारे अंदर सूक्ष्म वस्तु है। मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा और परमात्मा। ये 5 चीज सूक्ष्म है, वो दिखती नहीं है, लेकिन वो जब शरीर में से निकल जाती है तो सुबह में उसकी अर्थी उठती है। हो गया बात क्लियर? तो इंसान के अंदर ये 5 चीज निकल जाती है तो वो प्रेत बनता है। और प्रेत, समझो आपका आयुष्य 80 साल आप जीने वाले थे, आप इस बॉडी में, इस शरीर में कितना साल?
80 साल जीने वाले थे और 40 साल की उम्र में आप मर गए, आत्महत्या किया या एक्सीडेंट हो गया या गले में फंदा लगा के पंखे में लटक गए या खेत में गेहूं में डालने वाली दवा पी गए, कुछ भी हुआ, एक्सीडेंट हुआ, ट्रेन में कट गए, और ऐसे तो बहुत हादसे होते हैं, तो वो सब क्या बनते हैं? प्रेत बनते हैं। उनका जीवन 80 साल का था, लेकिन 40 साल की उम्र में वो प्रेत बन गए, तो 40 साल उसके पास ये शरीर नहीं है। आपने दिन में खाना खाया था 1 बजे, आज दोपहर को 1 बजे भोजन किया, तो शाम को अभी भूख लगेगी कि नहीं? तो प्रेत को भी 40 साल तक भूख लगेगी कि नहीं लगेगी? 2 टाइम। हर प्रकार की जो इच्छा आपको है वो ही इच्छा प्रेत को है। संसार का जो भी सुख का आस्वादन आप लोग कर रहे हो, वो सब प्रेत को भी वो भी इच्छा होती है, लेकिन वो कैसे पूरी करे? इसलिए वो क्या करता है? जो अपवित्र रहता है उसके शरीर में चला जाता है। जो इंसान, ध्यान से सुनिए, जो इंसान अपवित्र रहता है ना, इसलिए उसके अंदर वो प्रेत आत्मा चली जाती है। मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा, परमात्मा। समझ में आ गया? जो अपवित्र रहता है, अपवित्रता क्या है? संडास जाके, टॉयलेट जाके व्यक्ति नहाता नहीं है। उसमें से 90% लोग ऐसे होंगे कि टॉयलेट जाके नहाते नहीं होंगे। एक बार सुबह नहा लिया, फिर दिन में 3 बार भी जाओ, 4 बार भी जाओ, कौन नहाएगा बार बार? लेकिन जब व्यक्ति मल त्याग करता है तो उसे नहाना चाहिए। नाखून काटता है उसे नहाना चाहिए। बाल काटता है तो उसे नहाना चाहिए। उसी वस्त्र से हजाम के पास गए, नाई के पास गए, बाल कटवाए, लेकिन वो वस्त्र निकाल देने चाहिए। शमशान घाट गया डेड बॉडी जलाने के लिए, तो उसे स्नान करना चाहिए। तो अभी कौन कर रहा है ये चीज? बाल कटवाना, दाढ़ी करना, नहाने के बाद सब कुछ करते हैं, ब्रश करते हैं। नहाने से पहले सब कुछ करना, क्या क्या? दाढ़ी करना, बाल कटवाना, ब्रश करना, कोई भी कार्य मल मूत्र का भी त्याग इंसान करता है, तो नहाने से पहले सब कुछ करना, फिर नहा के नए वस्त्र पहनना। इस प्रकार से पवित्रता हमारे शरीर में रखेंगे तो आपको कभी भी कोई भी मैला मैला चीज प्रेत हो ना, वो आपको कभी भी हावी नहीं होगा। रास्ते में कोयला, नींबू और मिर्चा हर शनिवार को सुबह में फेंकते हैं, है कि नहीं? हर शनिवार में दुकान वाले क्या करते हैं? ऐसा दुकान रहेगा तो सामने रोड पे ही फेंक देंगे। हाँ, ठीक है, जो भी है। अभी डाल दिया तो इंसान है ना, वो घबराता है, उसको क्या करता है? साइड में से जाता है। कोई नींबू मिर्चा डाला है या कुछ भी डाला है, इंसान है ना, साइड में से जाएगा। कोई व्यक्ति को ऐसा कहा जाए कि ये बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, जंतर मंतर, टाड़ो क्या ना, क्या है? हमारा तो टाड़ो क्या, टाड़ो, टोटकू, इतना बड़ा टोटका करके रखा है, और आपको बोलो इसके ऊपर से लांग के जाना है, आपको 50,000 रुपया मिलेगा, 1 लाख मिलेगा, कोई करेगा? हमको कुछ भी नहीं चाहिए, हमको लाख रुपया भी नहीं चाहिए, लेकिन हम लांद के जाएंगे। अरे इसके ऊपर से लांद के जाओगे तो मर जाओगे, कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गले में तुलसी माला है, भाल पे तिलक है और मुख में हरि का नाम है। समझ में आ गई बात? और शरीर में पवित्रता है। कई सालों से, 20 सालों से इसी प्रकार सब प्रकार के नियम का पालन करते आ रहे हैं, लेकिन आज कुछ भी नहीं है। कोई कहते हैं मुझे ये देवी देवता नड़ रहे हैं, हमारे पितृ नड़ रहे हैं, न जाने कौन, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे
एक उदाहरण मैं आपको दूं, आप कोई अच्छा काम करने जा रहे हो और रास्ते में क्या हुआ, बिल्ली आ गई। तो हम सब क्या करते हैं मालूम है, साइड में खड़े रहते हैं, दूसरे का बुरा हो जाए तो अच्छा है कि नहीं। इंसान का, आज का इंसान ऐसा है, बीजा जवा दे પછી વાત પેલા આવે છે, साइड में बाइक करके जाओ। अरे आपका बुरा होने वाला तो आपका ही होगा, वो केवल आपको अलर्ट कर रही है, बिल्ली सावधान कर रही है कि भाई आप जो काम करने जा रहे हो उसमें क्या होगा, विघ्न आएगा। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हमारा बुरा नहीं होगा, जिसने रास्ता काटा है ना उसका बुरा होगा। हम इस चीज को मानते हैं, चलो हम मानते हैं, हम भी भजन कर रहे हैं, मानते हैं हर चीज को, क्योंकि भगवान की बनाई हुई हर चीज है तो उसको मानना ही चाहिए। तो हम एक बार बॉम्बे में रहते थे तो मंदिर में जा रहे थे, उस समय तो हमारे पास बाइक था। तो अब दूर से हमने देखा, क्योंकि रास्ता पूरा खाली था और बिल्ली गई, तो एक इंसान, कोई बूढ़ा था, 50-60 साल का बूढ़ा व्यक्ति था, उसने देखा कि बिल्ली जा रही तो उसने खड़ा रखा और पीछे देख रहा है कौन जा रहा है। तो मैं भी उसी व्यक्ति के पास जाके बाइक स्टॉप कर दिया और वो रास्ता इतना सुनसान था कि और कोई जाने वाला ही नहीं था। हालांकि मैं उस चीज को मानता हूं, चलो, लेकिन मैं जानबूझकर वहां पर खड़ा रहा। हालांकि मैं जा सकता था, क्योंकि मैं मंदिर में जा रहा था ठाकुर जी का दर्शन करने, राधा गिरधारी जी का। लेकिन वो इंसान क्या सोचा कि ये भाई जा रहा है तो जाने दो, तो इसका खराब होगा। लेकिन मैं तो उससे भी मैं साइड में खड़ा रहा, वो कंटाल के 10 मिनट तक खड़ा रहा, मैं भी खड़ा रहा मैं तो मुख में हरि नाम ले रहा था। मैं केवल इतना उस व्यक्ति को ऐसा दिखाना चाहता था कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं कि भाई मैं जाऊंगा तो मेरा खराब होगा और आप नहीं जाओगे तो आपका नहीं होगा। आपका लिखा हुआ है तो आपका ही खराब होगा। लेकिन इंसान, संसार का इंसान ऐसा है ना कि भले दूसरों का खराब हो जाए लेकिन मेरा अच्छा होना चाहिए। ये भावना अगर मन में है तो इसको आप निकाल दो। अगर आपका अहित होने वाला है तो निश्चित आपका अहित ही होगा। लेकिन उस अहित को अगर टालना है तो आपको पुण्य के मार्ग पे चलना होगा। बड़े बड़े कर्म ऐसे हैं, आपके जीवन में बहुत सारे दुख लिखे हैं, लेकिन वो दुख से आप निवृत्त हो जाओगे। हमारे कर्म में जो लिखा है ना, तो निश्चित भगवान की कृपा होगी तो कर्म भगवान काट देते हैं। इसलिए भगवान के ऊपर निर्भर रहना चाहिए, भगवान पर आश्रित रहकर जीवन जियो। कोई भी व्यक्ति, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, आप ऐसा मत समझो कि मुझे भगवान की कोई जरूरत नहीं है, समाज की कोई जरूरत नहीं है। आज हम सब लोग एक समाज से जुड़े हुए हैं, इसलिए इतनी मर्यादा है। जो व्यक्ति समाज से निकल गया, आप देखो उसकी क्या दशा है। हम समाज से जुड़े हुए हैं इसलिए हमारा पतन नहीं हुआ है, और जो लोग समाज से निकल गए हैं आज उनके घर में अय्याशी हो रही है, गलत गलत काम हो रहे हैं, और आप सोच नहीं पाओगे इतना बुरा काम कर रहे हैं जो लोग ने समाज छोड़ दिया। इसीलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं, चतुर्वर्ण मया सृष्टम। सुना है श्लोक? चतुर्वर्ण, 4 प्रकार के वर्ण और आश्रम मेरे द्वारा स्थापित किए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जिसका स्वभाव जैसा है, जिसके कर्म जैसे हैं, उसे ऐसे कुल में जन्म दे दिया। इसलिए हमें समाज में रहकर इस आत्मा का कल्याण के लिए, उसकी उन्नति के लिए अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि और हमारा सद्गति हो और हमारा कल्याण हो। लेकिन आज का इंसान अधोगति की ओर जा रहा है, पतन की ओर जा रहा है। एक राजा, बहुत बड़े प्रदेश का राजा था,
तो राजा तो हर दिन आए दिन उसको युद्ध करना पड़ता है। तो वो सोचने में पड़ गया कि ये जो मेरे सेनापति ने धार निकालने को दिया था, लेकिन तलवार बरोबर धार नहीं निकाली, तो खुद धार निकालने लगा, लेकिन प्रैक्टिस भूल गए थे, प्रैक्टिस नहीं था। तो धार निकालते निकालते क्या हो गया धार निकालते निकालते क्या हो गया, अंगूठा कट गया, अंगूठा कट गया। मंत्री आए सुबह में, राजमहल में गए ना, मंत्री आए और मंत्री को कहा कि अरे मंत्री साहब, आज तो मैंने तलवार की धार निकाल रहा था, न जाने थोड़ी सी भूल हो गई, चूक हो गई, तो क्या हो गया, अंगूठा कट गया। जो हुआ अच्छा हुआ, भगवान जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। बताओ, ये जले पे, मतलब मंत्री सच्चा था, ऐसा नहीं गुलाम नहीं था, अपने क्या बोलते हैं, सेठ की चापलूसी करने वाला नहीं था कि सेठ को जैसा बोलो वैसा उसको अच्छा लगे ऐसा बोलो, नहीं नहीं, उसने कहा भगवान ने जो किया अच्छा किया। राजा को बहुत गुस्सा आया, राजा ने कहा मैं तुझे पगार देता हूं और तू मेरी वफादारी न करते हुए भगवान के विषय में बोल रहा है। सिपाहियों जाओ, इसको है ना मंत्री को पगार कैंसिल कर दो, इसको जेल में डाल दो, 2 महीना सड़ेगा, पता चल जाएगा, दाल पाती क्या बोलते हैं, दाल पानी आटे चावल का भाव पता चल जाएगा। तब सिपाही तो मंत्री को वहां पर ले गए, जेल में काल कोठरी में डाल दिया, बोलो खाना भी मत दो। इस प्रकार से राजा जंगल में गए, युद्ध करते 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 इतने घने जंगल में चले गए कि रास्ता भूल गए। रास्ता भूल गए तो वहां पर आदिवासी लोग थे जंगल में, और दुर्भाग्य की बात यह थी कि अमावस्या की रात थी शाम को, और वहां के जितने भी समाज के लोग थे वो लोग क्या है, इंसान की बलि देना चाहते थे, इंसान की बलि देना चाहते थे। तो दुर्भाग्यवश ये राजा पकड़ में आ गया। राजा पकड़ में आया तो उसको नहलाया, कपड़े पहनाए, बोलो अंतिम इच्छा क्या है, बोलो मरने के बाद, बोला अब क्या इच्छा। राजा ने कहा क्या इच्छा करूं, कुछ भी नहीं है। लेकिन राजा को मालूम नहीं था, और यहां पर बलि चढ़ाने के लिए, जहां पर वो जो स्थान होता है ना, जहां पर बलि दी जाती है ऐसा काटने के लिए, तो जैसे बलि देने जा रहे थे, वो जल्लाद लोग ने देखा, अरे इसका तो अंगूठा कटा हुआ है, इसका अंगूठा कटा हुआ है, ये इंसान बलि देने के लायक ऑलरेडी बलि दे दिया है। उसको लात मार के भगा दिया, भाग चल इधर से, पूरा मेरा मूड खराब कर दिया, सरदार ने बोला। उसको मार के भगा दिया। राजा अपने महल में आए, महल में आके सबसे पहला आराम नहीं किया, भोजन नहीं किया, लेकिन मंत्री को बाहर निकाला, तो जाओ मंत्री को बाहर लेके आओ। मंत्री साहब को लेके आए, अरे मंत्री तुमने कहा था कि भगवान जो करते अच्छा करते हैं अगर कल मेरा अंगूठा नहीं गया होता तो आज मेरा क्या जाता था सर जाता था, मैं मर जाता था हमेशा के लिए। इसलिए भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं, लेकिन हमको बुरा लगता है कि भगवान ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। भगवान लड़का देते हैं तो कभी भगवान को कोई ऐसा नहीं कहता कि हाँ भगवान आपकी कितनी बड़ी कृपा, लेकिन जब लड़का मर जाता है तो इंसान बोलता है अरे भगवान ये क्या किया। सब लोग भगवान को दोष देते हैं। कोरोना आया तो सब लोग, कितने लोग दोष देते हैं भगवान को, अरे भाई भगवान क्या हो गया, क्या कर रहे हो। भगवान बोला इतने साल 20-25 साल ऐसो आराम किया, जलसा किया, आनंद किया,
कभी कोई तपस्या भक्ति नहीं किया, इसलिए मैंने थोड़ा चाबी का रिमोट थोड़ा दबाया प्रेशर, बस और कुछ किया नहीं। ऐसा नहीं कि भगवान ने यहाँ आकर कुछ की उनको करना पड़ता है, अपने आप अपने धाम में बैठे बैठे सब कुछ हो रहा है। बताओ, सबको नचा रहे हैं, सबको नचा रहा है, हर इंसान को, सबको कैद में कर लिया, घर पर ही रहे, सुरक्षित रहे। 1 साल से सुरक्षित ही रहे। बताओ कितनी, कहते हैं ना, कितना बचाव करते हैं कि ना कहीं से कुछ ना कुछ रोग आ जाएगा तो मैं मर जाऊंगा। 1 साल से हमारे गुजराती में कहने कोई आगू ना ओढ़े, आगू ओढ़े ने घूमतो, पण हवे तो बधा आगू ओढ़े छे। बधा, सब लोग। राजा ने उस मंत्री को जेल में से निकाला, काल कोठरी में से, और कहा कि भगवान जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। मंत्री, आपने जो कहा मुझे अच्छा लगा, लेकिन उस समय मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन अभी मुझे अच्छा लगा कि भगवान हमारे जीवन में जो भी करते हैं वो अच्छा करते हैं, अच्छे के लिए करते हैं। लेकिन मेरी एक बात मुझे समझ में नहीं आई, तुमको काल कोठरी में डाल के क्या अच्छा हुआ? चलो मेरा तो अंगूठा कट गया, लेकिन तुमको भगवान ने काल कोठरी में क्यों डाला? तब मंत्री ने कहा कि आप मुझको बहुत प्रेम करते हो और जहां भी आप जाते हो मुझे साथ में ले जाते हो, अगर उस समय मैं आपके साथ आता तो मेरा गला कट जाता। इसीलिए भगवान ने क्या कहा कि चलो 2 दिन जेल में ही रहने दो। इसलिए भगवान जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं और कुछ नहीं। ऐसी बहुत सारी कथाएं आती है और ये सत्य कथा हमारे वेदों में है। इसलिए हमारे जीवन में भी जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। लेकिन ये आत्मदेव नाम के ब्राह्मण यही कहते हैं कि मुझे संतान नहीं है, मैं दुखी हूं। लेकिन वो संत ने कहा कि आपके जीवन में संतान का सुख लिखा ही नहीं है। तब कहा कि ये संतान आपका दुख का भी कारण बनेगा और सुख का भी कारण बनेगा। ये लड़का आपका दुख का कारण भी बनेगा और सुख का कारण भी बनेगा। भले कुछ भी हो, लेकिन मुझे संतान चाहिए। तब उस संत महात्मा ने अभिमंत्रित एक फल दिया। पहले के संत आचार्य महात्मा कुछ अभिमंत्रित ऐसे फल देते थे या कुछ खीर देते थे, उनके द्वारा संतान की प्राप्ति होती थी। लेकिन आज कलयुग में इतने मूढ़ व्यक्ति है, नास्तिक लोग हैं कि ऐसी बातों के ऊपर उनको विश्वास ही नहीं आता है। संत ने कहा कि आपकी पत्नी को ये फल दे देना, निश्चित उनको संतान की प्राप्ति होगी। और जाकर अपने पत्नी को दिया, लेकिन पत्नी बहुत ही सुंदर थी दिखने में। उसने सोचा कि अगर मैं ये फल खा जाऊंगी तो मेरी जो ये सुंदरता है वो नष्ट हो जाएगी, क्योंकि 9 महीने मुझे गर्भ रहेगा और 9 महीने के बाद संतान की प्राप्ति होगी, तो मेरी जितना जवानी है, यौवन है, वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए मुझे मां नहीं बनना है। और ऐसी चीजों में उसे विश्वास भी नहीं था। लेकिन उनके आजू बाजू वाले कुछ होते हैं ना, वो आके कहे कि क्या हुआ बहन? तब कहा मेरे पति ने उन्हें यह फल दिया है और कहा तुम खाओगी तो तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। अरे ये सब बात छोड़ दो, लेकिन क्या करूं, मेरे पति देव तो अड़े हुए हैं जिद पर कि मुझे संतान चाहिए। एक काम करो, मैं अभी गर्भवती हूं और ऑलरेडी मेरे पास तो 3-4 बच्चे हैं, जब मेरा लड़का होगा तो मैं आपको दे दूंगी। तो उस समय दौरान आप है ना ऐसा नाटक करो कि मैं गर्भवती हूं। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना होगा तो सबको पता चलना चाहिए कि इनको 4 महीना हुआ है। इस प्रकार से आपको नाटक करना है। और वो फल उसी दिन उनके क्या कहते हैं, तबेला, क्या कहते हैं,
क्या बोलते हैं यहाँ पे देसी भाषा, वाडो और वाडो की जगह पे तो वाडा में गाय, देसी गाय थी, देसी गाय, वो गाय को खिला दिया वो फल। लेकिन कहते हैं ना कि उनकी पत्नी का नाम था धुंधली और उनको तो कोई संतान नहीं था, लेकिन 9 महीने के बाद बाजू वाली कोई स्त्री ने उनको संतान दे दिया और उसके बदले में उसको धन दे दिया, पैसे दे दिए। ब्राह्मण को पता चला, आत्मदेव को, कि मेरे घर पर संतान की प्राप्ति हुई है। पूरे गांव में और आजू बाजू के गांव में सबको आमंत्रण दे दिया कि मेरे घर संतान की प्राप्ति हुई है, सबको भंडारा है, तो आप सब लोग आइए और सब कुछ न कुछ दक्षिणा दीजिए, लेकर जाइएगा। ऐसा नियम है कि हम कोई भी हमारे घर पे अगर कोई साधु संत को, ब्राह्मण को अगर हम भोजन के लिए बुलाते हैं तो उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए, पहले से ये नियम है। तो दक्षिणा और अन्न सब कुछ भोजन का भंडारा किया और दूसरे दिन क्या हुआ, वो गाय को भी बछड़े का नहीं लेकिन इंसान का जन्म हुआ, लेकिन पूरा इंसान का जन्म हुआ, लेकिन गाय माता जैसे थे। जैसे देसी गाय वाइट होती है ना, उसके कान कैसे होते हैं, ऐसे उस लड़के के लंबे लंबे कान थे। आत्मदेव ब्राह्मण सोच में पड़ गए कि आज तक तो मुझे संतान नहीं होती थी, लेकिन आज तो गायों को भी बच्चे का जन्म हो रहा है, मैं कितना सौभाग्यशाली हूं। निश्चित वो ब्राह्मण का जो फल है वो अभिमंत्रित फल था, बहुत खुश हो गया। लेकिन बेटा धीरे 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 बड़ा हो गया और बड़ा होने के बाद सुखदेव जी कहते हैं, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलह। गोकर्ण कैसा बने, जिसके कान गाय जैसे थे। वो कहते हैं पंडितो ज्ञानी, वो बहुत शुद्ध भक्त बन गए, ज्ञानी बन गए। और धुंधुकारी महाखल, कैसे बने, महाखल। और ऐसा ही होता है, लगभग ज्यादातर देखा जाता है कि एक भाई आस्तिक बनता है और एक नास्तिक बनता है। एक भाई भगवान को नहीं मानता, एक भगवान को मानता है। तो यहां पर भी ऐसा ही हुआ है कि एक भाई भगवान का भक्त है और एक नास्तिक। ये गुजराती में एक भजन है ना, एक रे पत्थर ना दो दो टुकड़ा, एक नी बनावी प्रभुजीनी मूर्ति। ए बीजो धोबीड़ा ने घाट, बीजो धोबीड़ा ने घाट, कर्म नो संगाती राणा मारू कोई नथी। कर्म नो संगाती राणा मारू कोई नथी। एक शिल्पकार था, गुजरात के कवि इस बात को कहते हैं कि एक नदी किनारे 2 पत्थर थे और बहुत ही सुंदर पत्थर थे। तो वो शिल्पकार ने सोचा, अरे इस पत्थर में से तो भगवान की मूर्ति बन सकती है, मूर्त बन सकती है। तो दोनों पत्थर को पूछा कि भाई, मैं आप में से क्या है बहुत सुंदर मूर्ति बनाना चाहता हूं, और ये मूर्ति बनाकर गांव वाले मंदिर की स्थापना करेंगे और आपको मंदिर में बिठा के आपकी क्या करेंगे, पूजा करेंगे। आपको लड्डू, पेड़ा, श्रीफल, बहुत सारी चीज अर्पण करेंगे। तो 2 पत्थर थे, तो एक ने मना कर दिया। एक ने कहा, भाई मूर्ति तो बनेगी तो क्या होगा, बस थोड़ा सा कष्ट होगा, थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा कष्ट होगा, सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा, माला करनी पड़ेगी, 16 माला जप करना पड़ेगा, नियम का पालन करना पड़ेगा, थोड़ी सी तपस्या होगी, लेकिन जब आपकी मूर्ति बनेगी तो पूरा गांव आपकी पूजा करेगा। और बाजू में जो दूसरा पत्थर है ना, वो तो सोच में पड़ गया
दोनों को कहा, लेकिन एक पत्थर ने फिर राजी हो गया कि ठीक है, भले थोड़ा कष्ट पड़ेगा लेकिन लाइफ टाइम तक तो मेरी पूजा होगी ना। तो वो सोच में पड़ गया, अरे भाई जाने दो ना, मरने दो ना, किसने देखा है, अभी तो कलयुग आएगा, सब लोग नास्तिक बनेंगे, मूर्ति बनाने के बाद भी उसको नदी में डाल देंगे, क्योंकि अब कलयुग चल रहा है। तो मेरे को भाई कुछ नहीं करना, मेरे को इधर रहने दो, मैं तो नदी किनारे मदमस्त हूं, आनंद ले रहा हूं। तो दूसरा जो पत्थर था उसको क्या किया, उसको आकार दिया, बहुत सुंदर मूर्ति बनाई, सीता, राम, लक्ष्मण, हनुमान, वो बहुत बड़ा पत्थर था। तो भगवान की मूर्ति बन गई। तो सभी गांव वालों को कहा कि मेरे पास भगवान की बहुत अच्छी मूर्त है, तो लाओ लाओ, हमारे गांव में मंदिर नहीं है। तो बहुत बड़ा मंदिर बनाया और वो जो पत्थर है ना उसको मंदिर में स्थापना किया और सब लोग उसकी सेवा करने लगे, उनको प्रणाम करने लगे, उनकी सेवा करने लगे। और यहां पर सभी औरतें, जो महिला थी वो पहले तो घर पे बाथरूम थोड़ा था, पहले कहां जाते थे, गाम कुओं, गाम कुओं क्या नहीं हो क्या, हाँ हमारे गांव कुओं के सब पूरे गांव की महिला आती थी वहां पे स्नान भी करना और कपड़े धोना। तो नदी के किनारे पूरे गांव की महिला आती थी और कपड़े धोने आती थी। तो कहा कि अरे ये पत्थर तो बहुत अच्छा है। तो कपड़े धो के, कपड़े क्या करती थी, जोर जोर से पीटती थी उस पत्थर पे। जैसे ही पीटती थी ना, आय मर गया, आय दुखी हो गया, जैसे कपड़े मारते थे ना तो वो पत्थर को बहुत दुख लगता था। लेकिन उस दूसरा जो पत्थर था उसको भी कष्ट हुआ, लेकिन उसको वो पूजनीय बन गया। लेकिन यहां पर जो पत्थर था वो तो नदी किनारे लाइफ टाइम के लिए दुखी 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 रह गया। वैसे ही वो गुजरात के संत महात्मा कहते हैं कि इस संसार में भी सब लोग पत्थर के समान ऐसे लोग हैं, लेकिन संत महात्मा गुरु उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि आप ऐसा जीवन क्यों जी रहे हो, इस जीवन में आपको क्या मिल रहा है। बस सुबह उठ के नहा धो के चाय पिया और टिफिन लिया और जाके दुकान में गए, फैक्ट्री में गए, जॉब करने गए और शाम को बैगन, आलू, टमाटर लेके घर पे आए और सब्जी बनाया, रोटी बनाया, खा के सो गए। वही घिसी पिटी जिंदगी। बस सुबह जाओ, शाम को सब लेके आओ और खाना खा के सो जाओ। वही रोज का रूटीन यही है और कुछ नहीं, नया कुछ सीखे बस खावानू ने બીજું કાઈ નહીં, ખાવાનું ને જવાનું અને ઊંઘવાનું, तीन काम, ખાવાનું, जावानु ने ऊँघवानु, बस ये सीखा 60 साल तक, 70 साल 60 साल, बस ये जो भजन नहीं किया है उसकी ये दशा है। तो दो पत्थर बताया था ना कि दो पत्थर, वैसे ही दो प्रकार के इंसान होते हैं। तो गुरुदेव आते हैं, जैसे वो शिल्पकार आए थे तो यहां पर भी गुरुदेव समझाते हैं कि भाई आपको थोड़ा बहुत कष्ट होगा, लेकिन इसी जीवन में आपको भगवत धाम, वैकुंठ धाम मिलेगा और वहां पर आप पूजनीय बन जाओगे, वंदनीय बन जाओगे, आप भगवान के पार्षद बन जाओगे, भगवान के सेवक बन जाओगे। बोलो आपको ये मंजूर है? तो इतने बड़े सिगवन में हमारे यदुनंदन जी के हाँ मुझे मंजूर है। क्या करना पड़ेगा? बस थोड़ा सा छेनी पत्थर मारना पड़ेगा, सुबह 5 बजे 6 बजे उठना पड़ेगा, नहा धो के माला करना पड़ेगा, ठाकुर जी को आरती करना पड़ेगा, भोग लगाना पड़ेगा, साल में 2 बार वृंदावन जाना पड़ेगा और ऐसा धर्म का प्रचार करना पड़ेगा। बोलो मंजूर है? तो एक पत्थर बोला मुझे मंजूर है और दूसरा क्या बोला? ना बाप, तो घणो कष्ट पड़े, कौन माला करेगा, कौन दुकान काम धंधा छोड़कर आएगा, मैं तो ये सब नहीं कर पाऊंगा। तो कहते हैं ना कि एक रे पत्थर ना बे बे टुकड़ा,
એકની બનાવી પ્રભુજીની મૂર્તિ અને બીજો ધોબીડાને घाट। बस वो पूरा जीवन दुख भुगतता रहता है। लेकिन एक इंसान को केवल 20 साल 30 साल थोड़ी सी तपस्या किया, लाइफ टाइम तक उसको जीवन में कभी भी दुख नहीं मिलेगा। ऐसी कथा हमारे आचार्य गण कहते हैं। आपको नक्की करना है, आपको निर्णय करना है कि आपको क्या करना है। प्रभु जी की मूर्ति बननी है या सेवक बनना है या धोबीडाने घाट, यमराज जी के दरबार में, ये तय आपको करना है। बस काल हमारे पीछे दौड़ा हुआ है। काल है ना, काल, ये काल चक्र, सूर्य की गति और चंद्र की गति जब 12 घंटे होते हैं तो हमारे जीवन में से एक दिन कम हो जाता है, और जीवन में से एक दिन कम हो जाता है, 2 दिन कम हो जाते हैं, 1 साल कम हो जाता है, 20 साल कम हो जाते हैं और 25 साल कम हो जाते हैं, तब सिल्वर जुगली हो जाती है। क्या हो जाता है? शादी का बताओ, शादी का 25 साल कम हो गया तो सब लोग सबको फोन करते हैं, कार्ड छपवाते हैं और कार्ड में दोनों का फोटो लगाते हैं, 1947 वाला पहले का फोटो छपवाते कि देखो हम दोनों ने कितना अच्छा जीवन जिया और एक ही छत्र छाया में 25 साल बिताए, और अब आज हमारे 25 साल पूरे हो गए, उसकी खुशी में हमने इतना बड़ा पार्टी का आयोजन रखा। कोई शादी की सालगिरह में ऐसा करते हैं, न तो कोई कभी कभी क्या करते हैं, बच्चे का जन्मदिन होता है, पता है ना, बच्चे का जन्मदिन होता है तो बोलते हैं कि 1 साल की हुई मेरी लड़की या मेरा लड़का 5 साल का हुआ, तो 5 साल का हुआ तो 5 लिखा हुआ आता है, ऐसा मालूम है। और उसके ऊपर क्या है, एक दीप आता है, रस्सी डोरी, फिर उसको बीच में लगाते हैं और पूरा जो समाज, कुटुंब, परिवार, मित्र सब लोग वहां पर आते हैं, पूरा हॉल भर जाता है और हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ रहता है, कागज की पट्टियां लगी हुई रहती है, बलून लगते हैं और सब कुछ तैयारी होती है, और सब लोग मिलकर क्या करते हैं, माँ उसको आग लगाती है प्रज्वलित करती है ना, मोमबत्ती को प्रज्वलित करती है, और माँ बोलती है बेटे को कि बेटा, सब लोग मिलकर बोलते हैं कि बेटा तुम्हारे जीवन में इतना उजाला बचा है, इसको भी फूंक मार के बुझा दो बेटा तुम्हारे जीवन में इतना उजाला अभी बचा है, उसको भी आप क्या करो, इसको फूंक मार के बुझा दो। और जैसे ही 5 साल का बेटा फूंक मारता है, सब लोग तालियां बजाते हैं, वाह ऐसे ही काम करते रहो ऐसे ही काम करते रहो। और फिर सब लोग कुछ खिलौना लाए होंगे, न कुछ अच्छी कार लाते हैं, न तो कुछ कवर दे दिया, सब लोग देने के बाद फिर केक कटिंग होता है और सबको मुंह में खिलाते, एक दूसरे का जूठा, बताओ, एक दूसरे के मुंह में जाता है उसका जूठा, वो खाया, न तो कोई ब्राह्मण है, कोई क्षुद्र है, सब लोग ग्रुप में तो सब लोग ऐसे ही है ना, कोई बैंक में काम करता है, कोई कहीं कर भी काम करता है, तो कोई कैसा भी व्यक्ति है। हालांकि हमारा वेद कहता है कि किसी का भी जूठा कभी मत खाओ, लेकिन आज तो एक थाली में सब लोग मिलकर खा लेते हैं, क्या करें बताओ। इसलिए कभी भी हमारे घर पे कोई भक्त आए तो उनको अलग से प्लेट में देना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे का जूठन खाते हैं ना तो ऐसा प्रभाव पड़ जाता है, बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। हम भक्ति भजन कर रहे हैं लेकिन ऐसे ही गाड़ी चला रहे हैं 120 की स्पीड में, जंप आए या कुछ भी आए, कुछ भी मालूम नहीं है। बस हमको तो कहा है कि हाईवे पे गाड़ी 120 पे जानी चाहिए। अरे भाई वो तो बोला है, लेकिन स्पीड ब्रेकर है तो 20 पे करना चाहिए वैसे ही भक्ति करो, लेकिन भक्ति के बहुत सारे नियम हैं और उस नियमों का पालन भी करो, तो हमारी भक्ति बहुत अच्छी तरीके चलेगी।
बहुत सारी चीज है जो हम सब लोग नहीं जान पाते हैं। हमको तो केवल इतना ही पता है कि सत्संग में जाना है, वो भी सत्संग का समय हो तभी जाना है, पहले मत जाओ। सत्संग का समय जो है वही सत्संग के समय में जाओ। क्यों? क्योंकि हमको अभी तक सेवा का इतना महिमा पता नहीं है कि थोड़ी सी भी अगर हमने सेवा की तो कितनी बड़ी कामयाबी हम हासिल कर पाते हैं। भगवान के लिए प्रसाद बनाना, इतना सुंदर आयोजन करना, कितना सुंदर साउंड सिस्टम है, फॉक्स लगाए हुए, और आप सब जब कथा सुनेंगे, सुनने के बाद आरती के बाद सुंदर महाप्रसाद, इतना सुंदर कार्यक्रम है। और जिन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन किया, जिन्होंने इस कार्यक्रम में मेहनत किया, जिन्होंने इस कार्यक्रम में मैसेज किए, जिन्होंने इस कार्यक्रम में सबको फोन किए, और कार्यक्रम होने के बाद भी न जाने कितनी सारी सेवा होगी, उन सेवा में अगर हमको भाग नहीं लेते तो हमारा जो भी पुण्य है आज का वो क्या हो जाएगा? समझ में आया? इसलिए आज भले 20 साल हो गए भक्ति में, लेकिन आज तक वो सेवा का भाव हमने अभी तक नहीं छोड़ा है पहले से। भले कुछ भी हो, भले ऊंची कथा करे, बड़ी कथा करे, लेकिन जो सेवा का जो भाव है वो जीवन में कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि वहां पर भी जाएंगे प्रभु के धाम में, वैकुंठ में, वहां पर भी क्या करना पड़ेगा? ठाकुर जी की सेवा करना है। तो कहते हैं सबसे पहला हमारा कर्तव्य धर्म बनता है कि हमें सेवा करनी चाहिए। तो क्या कह रहा था? हाँ, गोकर्ण की कथा। लेकिन जूठन के विषय में मैंने आपको कहा कि किसी का जूठा खाते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी जानना पड़ेगा ना, कि किसी का जूठा खाते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है। आजकल तो रेकड़ी पर वो लारी आती है ना, रेकड़ी पर पानी पूरी खाते हैं। अभी तो चलो कागज के प्लेट आ गए हैं, वो दड़िया क्या बोलते हैं, दाने जो भी बोलते हैं, लेकिन पहले तो स्टील का प्लेट आता था। और अभी भी ज्यादातर तो वही यूज करते हैं। स्टील की डिश आती है, वो एक ही छोटी सी बाल्टी होती है, वो भी लटकाई हुई है, उसमें ऐसा करके हिला कर दे दिया। उसमें एक शूद्र का भी बच्चा आया, ब्राह्मण का भी बच्चा आया, और क्षत्रिय का भी, जो भी आया उसको प्लेट हिला के दे दिया, लो पानी पूरी खाओ। बहुत बढ़िया है, क्या सुंदर है। लेकिन ये कितने गुणों का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है हम जानते ही नहीं है। दिन प्रतिदिन हमारी धर्म में से रुचि चली गई है। ऐसा ही कार्य होता था पहले, लेकिन कितने सारे लोग आते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है? पूरा वातावरण समाज का, कुटुंब का, परिवार का सब नष्ट हो गया, भ्रष्ट हो गया, और सबको गलत कामों में बहुत रुचि हो गई है और धर्म के कार्य में अरुचि हो गई। पार्टी करवानी है, हाँ हम करेंगे। सत्संग करवाना, कीर्तन करवाना, भगवान के कार्य करवाना, अरे हमने तो कीधो तो। अगर हमको कोई बोलेगा कि आपके घर पे रखवाना है सत्संग, अरे प्रभु जी अभी तो करवाया था। लेकिन जिस दिन ऐसा समय, ऐसा मन में हो जाए कि नहीं मेरे घर पे सत्संग हो रहा है, ये किन की कृपा है? भगवान की कृपा है। बलि महाराज को पता था कि मेरे द्वार पर कौन आए हैं? भगवान आए हैं। पता था कि नहीं पता था? बताओ। बलि महाराज को पता था, और शुक्राचार्य ने भी कहा, उनके गुरु ने, कि ये विष्णु है, ये भगवान है, आपको ठगने आए हैं। लेकिन फिर भी बलि महाराज ने कहा ये भगवान है, विष्णु है, ये मैं जानता हूं, और मुझे ये भी पता है अगर मैं नहीं दूंगा तो ये जबरदस्ती ले भी सकते, इससे अच्छा प्रेम से क्यों ना ले। तो बलि महाराज ने कहा कि ये भगवान है और मेरे द्वार पर भीख मांगने आए हैं, तो निश्चित ही मैं दूंगा। अगर मैं नहीं दूंगा तो मेरे से ज्यादा दुर्भाग्यशाली इस संसार में और कोई नहीं। इसलिए हमारे घर पर कीर्तन होता है, कथा होती है, और हमारा जो भी धन जो हमने पसीने से, मेहनत से कमाया हुआ है, ऐसे महायज्ञ में जा रहा है, तो ये सबसे बड़ा आपका पुण्य कहा जाएगा। बहुत बड़ा पुण्य है कि मेरा धन ऐसे कार्यों में, सद कार्यों में जा रहा है।
तो इस प्रकार से अच्छे कार्यों में हमें भाग लेना चाहिए। तो मैंने कहा कि जूठन कभी, ये तो कथा में से कथा आई है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। इससे हमारा भी पोषण होगा कि आज से हम संकल्प ले लेंगे कि किसी का भी जूठा हमको नहीं खाना, भले कोई हमारा मित्र ही क्यों ना हो, लेकिन किसी का जूठन नहीं खाना चाहिए। एक राजा गुरुदेव से मिलने, संत महात्मा से मिलने गए और उनके आश्रम में गए, और आश्रम में गए तो राजा के पास थर्मोस था, पानी पीने का आता है ना, वो ट्रक वाले पहले रखते थे, मालूम है, बाहर लटका के थैली 5 लीटर वाली, बस ऐसा ही समझ लो। तो सौभाग्य की बात यह है कि वो संत महात्मा के पास भी वैसा ही थर्मोस था और राजा के पास भी वैसा ही थर्मोस था। तो राजा तो पूरे राज्य की रखवाली करना, सेवा करना, रात दिन उसके दिमाग में यही कार्य चलता था। और साधु के अंदर कैसा कार्य चलता था कि बस कैसे मैं आत्मा का कल्याण करूं, तपस्या करूं और साधना करूं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि दोनों थर्मोस बाजू में पड़े थे और राजा ने भूल से क्या किया वो साधु का थर्मोस उठा के महल में चले गए और वो बार बार वो थर्मोस का क्या है, साधु का जो क्योंकि सब लोग अपना जो बोतल है तो मुंह लगाकर ही पिएंगे ना, तो साधु तो मुंह लगाकर पी रहे थे, तो उनका जूठा कौन पी रहा है, राजा ने पिया। और ये ऋषि गुणी जो संत महात्मा है, उन्होंने किसका जूठा पिया, राजा का जूठा पिया। तो दोनों लोग पी रहे हैं, ये रात पड़ी और राजा को है ना, रात को नींद में वैराग्य आ गया, क्या ये जीवन है, घिसी पिटी जिंदगी, इससे अच्छा तो जंगल में जाकर भजन करना। बताओ, इतने दिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये संत का जूठा उसने पिया राजा ने, तो उसके मन में विचार बदल गए और सुबह ही उसने सोचा कि बस मुझे राजपाट छोड़कर मेरे बच्चे को सब कुछ सौंप दूं और मैं कहां चला जाऊं, जंगल में। और वहां पर वो संत महात्मा सोच में पड़ गए कि मैंने तो ऐसे ही पूरा जीवन बर्बाद कर दिया तपस्या करके, हालांकि वो राजा कितना अच्छा जीवन जी रहा था, मुझे भी क्या करना चाहिए, शादी करनी चाहिए। तो ये ओरिजिनल सत्य घटना है, इसलिए शास्त्र ये कहता है कि कभी भी किसी का जूठन मत खाओ। और आजकल तो ऐसा माहौल बदल गया है कि शादी में पुरुष और स्त्री एक ही प्लेट लेते हैं और एक ही प्लेट में दोनों लोग खाते हैं, सबको दिखाते हैं कि देखो हम कितना प्रेम कर रहे हैं एक दूसरे को। हमको तो हंसी आ रही है कि आज का इंसान इतना गिरा हुआ है कि अपनी पत्नी का जूठा खा रहा है, कभी भी नहीं खाना चाहिए, ये हमारी वेद की मर्यादा है। पति को पत्नी का कभी जूठा नहीं खाना चाहिए, लेकिन पत्नी को पति का जूठा खाना चाहिए, ये पहले से नियम है। ये पूरा हमारे वेदों में, पूरा वर्णाश्रम आश्रम में हर तरह के जीवन में कैसे जीवन जीना चाहिए, ये पहले से वेदों में पूरा बताया गया है। और अगर आपको जानना है तो मनु संहिता आप लीजिए, मनु संहिता। कौन सी? मनु संहिता एक मनुष्य को जन्म से लेकर अंत तक कैसा जीवन जीना चाहिए पहले से बताया गया है, पूरा आचरण व्यवहार स्वभाव सब कुछ बताया है। तो इस प्रकार से मैंने आपको कहा कि एक पिता के 2 पुत्र थे, एक पुत्र कैसा था, नास्तिक धुंधुकारी, और गोकर्ण महाभागवत था। कहते चोरी करना, सबको ठगना और जूठा खाना, किसी का भी जूठा सड़ा हुआ अन्न खा लेता था, बासी अन्न खाना, तमोगुणी अन्न खाना। इस प्रकार से धुंधुकारी उसका जीवन पापमय हो गया। और उसकी जो मां धुंधली थी ना, उनको तो पता था कि मेरा बेटा नहीं है, वो कंटाल के वो मां ने आत्महत्या कर दी कि मैं तो कंटाल गई हूं और मेरा ये भेद मैं खोलूंगी ना तो और मुझे दुख मिलेगा, इससे अच्छा मैं क्या करूं, मर जाऊं। और यहां पर
धुंधुकारी का इतना प्रभाव, लेकिन छोटा जो भाई गोकर्ण था वो तो साधु था, वो तो हर जगह पर धाम में जाकर दर्शन करना, यात्रा करना, इस प्रकार से कर्म करते थे। यहां पर धुंधुकारी पाप कर्म में इतना रत हो गया, लेकिन गोकर्ण तो भगवान का शुद्ध भक्त था। इस प्रकार से क्व तिष्ठामि क्व गच्छमि को में दुख व्यपोहतेत, इस प्रकार से जब पूरा धन खत्म हो गया तो पिता के ऊपर भी क्रोध करने लगा। सब पूरा पिता की जो मिल्कत थी वो पूरे पिता की मिल्कत को साफ कर दिया। और इस प्रकार से आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण है, जो पिता है, बहुत ही दुखी होकर वो सोच में पड़ गए, अब तो मुझे प्राण छोड़ देना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए, क्योंकि मेरे गांव में, मेरे समाज में कितनी जाहो जलाली थी, कितना नाम था, लेकिन मेरे इस बेटे ने पूरा नाम खो दिया। तब उस साधु की बात याद आई कि ये बेटा आपके सुख का कारण भी बनेगा और अब मुझे पता चला कि ये दुख का कारण है। तदा नीतु समागत्य गोकर्णो ज्ञान संयुत बोधयामास जनकम वैराग्यम परिदर्शयन। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहां पर आए और उन्होंने अपने पिता को वैराग्य का उपदेश दिया कि हे पिताजी, आप ऐसा मत समझो कि ये मेरा बेटा है, ये गत जन्मों का आपका कोई वैरी था, जो आपका कर्म का बंधन था, वो इस जीवन में आपका कर्म का बंधन माफ हो गया। तो आपने आपका जीवन पूरा बिता दिया, लेकिन आप कोई चिंता मत करो, इस संसार में आपका कोई नहीं है, आप स्वतंत्र हो, आप फ्रीडम हो, और आप अकेले वन में, जंगल में जाकर भजन कीजिए। असारम खलु संसारो दुख रूपी विमोहक सुत कस्य धनम कस्य स्नेहत्वाज्वल नेशितम। और इस प्रकार से गोकर्ण ने कहा कि पिताजी, ये संसार कैसा है? असार है, ये संसार असार है, ये अत्यंत दुख देने वाला है और आपको मोह में डालने वाला है। आप भले मोहित न हो, फिर भी आपको मोह में डालने वाला है। हर संसार की हर चीज आपको मोहित कर देगी। आपके पास तिजोरी में कुछ नहीं है, एक भी रुपया नहीं है, और आप रोज का अच्छी से नींद ले रहे हैं, लेकिन मैं आज आपको अगर 10 लाख रुपए दे दूं कि ये लो 10 लाख रुपए, तो उस रात को क्या होगा बताओ? इतने टाइम तक आप अच्छे से जीवन जी रहे थे और शांति से नींद आ रही थी, लेकिन उस दिन आपको क्या होगा मोहनलाल जी, क्या होगा? 10 लाख रुपया अचानक आ गए, 2-2 हजार की पूरे बंडल, सूटकेस, ब्रीफकेस भरकर मैंने आपको दिया कि लो, ये रात को 8 बजे आप ले लो और सुबह 8 बजे दे देना वापस। हमेशा के लिए नहीं, लेकिन उस रात को आपको नींद नहीं आएगी। पहले तो रोज रात को 10 बजे सो जाते थे, अभी रात को 12 बजे पानी पीने उठेंगे, फिर बाथरूम जाएंगे, फिर वो ब्रीफकेस खोलेंगे। वाह, अतरा पहिया कभी नहीं भलिया अतरा, एक क्या बोलता है, एक साथ इतना पैसा कभी देखा नहीं। वो फिर ब्रीफकेस बंद करेगा, फिर रात को 2 बजे उठेगा। बताओ, इतने समय, इतने दिनों तक धन नहीं था तो अच्छे से नींद आ रही थी, लेकिन उस दिन वो धन उसका है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो क्या सोचता है? ये मेरा है, ये मेरा है, अगर मेरा हो जाता तो कितना अच्छा था। उस रात आपको नींद नहीं आएगी, सुबह तो दे देना है, वो सोचेगा अरे मेरा हो जाता तो कितना, अरे ये तो सुबह 8 बजे दे देने का है बस। वैसे ही जैसे रात को 8 बजे आपको मिला, सुबह आपको देना है, वैसे ही
1960 में आपको मिला था सब कुछ, और अभी 2030 तक आपको रहना है। समझ में आ गई? 50 साल के लिए आपको सब कुछ मिला है, जो भी मिला है आपको मिला है, लेकिन हम सब भाड़े के टट्टू है, भाड़े के टट्टू। वॉचमैन बोलते हैं ना, वॉचमैन क्या बोलते हैं? वॉचमैन बैंक के बाहर क्या करते हैं? रखवाली करते हैं। कैशियर क्या करता है? 2 करोड़ रुपया लेकर बैठता है कैशियर, देखा है ना आपने बैंक में? साइड में अब ड्रोवर खोलते हैं ना तो पूरे 2-2 हजार के बंडल होते हैं, 500 के नोट होते हैं, पूरे 2 करोड़ 5 करोड़ लेके बैठता है, लेकिन वो सुबह से लेकर शाम तक करोड़ों रुपए की हेरा फेरी करता है, लेकिन एक भी रुपया उसका है? उसको तो हर महीने 20,000 पगार लिखा है, वही मिलने वाला है। वैसे ही हम भाड़े के क्या है? टट्टू है, वॉचमैन है, जो भी बोलो। हमको नौकरी के पैसे मिल रहे हैं, हर महीना तनख्वाह मिल रही है, लेकिन जो प्रॉपर्टी हमने बसाई है, बैंक बैलेंस है, प्लॉट है, दुकान है, खेत है, जो भी है, ये सब कुछ क्या है? हमारा नहीं है, लेकिन हमने अभी समझा है कि हमारू है। आतरू जत्रे, मारवाड़ी में बोलते हैं ना, जत्रे जते जते नजर जाए, क्या बोलते हैं? जिधर जिधर मेरी आपकी नजर जाती है ना, वो सब गुरुदेव महाराज, जहां जहां आपकी नजर जाती है वो सब मेरा है। बेटा तेरा नहीं है, बेटा तेरा नहीं है। अरे जिला पंचायत है ना, उसमें 7 बार का उतारा आता है ना, क्या बोलते हैं? उतारा आवे खबर से, पक्का कागज क्या बोलते हैं? तालुका पंचायत में हमारा वो रजिस्ट्री, हाँ, उसमें है ना मेरा नाम लिखा हुआ है। वो तो तारा बापा भी एम ज कहता था, क्या बधु मारू से लाइन गया, 1 वीघो भी लाइन गया, 1/2 वीघो भी लाइन गया नहीं किया। दादाजी एम कहता था, तारा बापा भी एम कहता था, અને હવે તું भी એમ જ કહે છે કે આ બધું મારું છે। દાદા નથી લઈને ગયા, એક ચીથડું બી નથી લઈને ગયા, જ્યાં સુધી હતા પોતે બી ભોગવ્યું નહીં અને હારા કામમાં લગાવ્યું બી નહીં। બસ ये दशा हम सबकी है। छूटતું નથી, छूटતું નથી। गुजराती में क्या है कि मैं गुजराती में ज्यादा कथा करता हूँ, हिंदी का थोड़ा क्या है, हिंदी का चलन मतलब भाषा कम बोलना है, इसलिए ज्यादा हिंदी के शब्द तुरंत पकड़ में नहीं आते। और मेरी इच्छा होती कि थोड़ा मारवाड़ी में बोलूं, जतरी ठा पड़े तो छूटतू नहीं, छूटता नहीं है। सब लोगों को माया ऐसी पकड़ ली है ना भगवान के द्वारा, भगवान की माया इतनी पकड़ ली है, उस सब इंसान को पता है, आपको, हमको, और जो लोग भजन नहीं कर रहे, जो सब लोग माया में फंसे हुए, सबको पता है कि हमको एक न एक दिन मरना है। 2 साल के 5 साल के ग्राहक है हम लोग, बस हमको मरना है। और सब कुछ जाहो जलाली, लीली वाड़ी क्या बोलते हैं यहाँ पर, हमारे तो वहां बोलते लीली वाड़ी मतलब जाहो जलाली, सब कुछ छोड़कर चले गए। वो इंसान चाहे तो उस धन को धर्म में लगा सकता है, वो इंसान चाहे तो उसी धन से सबको भगवान के धाम में दर्शन कराने ले जा सकता है, वो इंसान चाहे तो भागवत कथा करा सकता है, वो इंसान चाहे तो मंदिर के लिए जगह भी दे सकता है। ये हर इंसान की बात है, एक कोई व्यक्ति की बात नहीं है। हर व्यक्ति के पास सब कुछ भगवान ने सुविधा करके दी है, और वो इंसान चाहे तो धर्म में भाग लगा सकता है, लेकिन नहीं छूटे। बहुत दिलदार, बहुत बड़े बड़े मन वाला होना चाहिए। गुरु महाराज, मारे आ माया माथी छूटवू छे, मुझे इस माया में से छूटना है, लेकिन क्या करूं, मैं छूट ही नहीं पाता हूं।
गुरु महाराज क्या करूं क्या करूं। गुरु महाराज ने कहा ठीक है, शाम को 4 बजे आना। क्या कहा? शाम को 4 बजे आना। जैसे ही 4 बजे आए तो गुरुदेव ने कहा वो आएगा तो मुझे बोल देना, हाँ, दूर से ही बोल देना। वह गुरु महाराज आ गया 4 बज गए और वो चेला आ गया है। तो गुरु महाराज ने वो जो बाहर जो झाड़ था ना उसको क्या किया, बाहों में ले लिया। अरे मुझे छोड़ो, कोई मुझे छोड़ो, ये झाड़ ने मुझे पकड़ लिया है। इस प्रकार से जब गुरुदेव बोलने लगे तो व्यक्ति आया जो बोल रहा था ना कि मैं माया में फंस गया हूं, क्या करूं, मुझे भी भजन करना है। तब गुरु महाराज को कहा, अरे गुरु महाराज, झाड़ ने आपको नहीं पकड़ा है, आपने झाड़ को पकड़ा है। आप छोड़ दो तो झाड़ भी आपको छोड़ देगी। मूर्ख, मैं तुझे यही समझाने जा रहा था, लेकिन सुबह तू समझ में नहीं आया तुझे, इसलिए शाम को तुझे 4 बजे बुलाया कि माया ने तुझको नहीं पकड़ा है, लेकिन तू चाहे तो अभी भी छोड़ सकता है। सब कुछ छोड़कर धोती कुर्ता पहनकर भगवान की सेवा में लग सकता है, लेकिन तुझे अभी भी विश्वास नहीं है कि अरे इतना सारा प्रॉपर्टी मैंने मेहनत करके कमाया है, मेरा बच्चा ऐसे उड़ा देगा तो। अरे जिसको जो करना है करने दो, हमको अभी हमारे आत्म कल्याण के लिए कार्य करना है, क्योंकि मरने के बाद हमारे बच्चे अच्छे कर्म करें या न करें, लेकिन जीते जी हमें है ना हमारे इस आत्मा का कल्याण कर लेना चाहिए। इसलिए कहते हैं जब हमारी उम्र हो जाए तो हमें यहां से निकल जाना चाहिए। सन्यास, क्या कहते हैं? सन्यास की ओर निकल जाना चाहिए। इसलिए पहले से तैयारी करनी चाहिए कि कैसे हमें इस कार्य से, इस मनुष्य जीवन में से निकलकर हमारी सदगति हो। इसलिए कहते हैं वानप्रस्थ 1 से 25 साल तक ब्रह्मचारी रहना, 25 से 50 साल तक गृहस्थ जीवन में रहना चाहिए, और 50 के बाद वानप्रस्थ लेना चाहिए। लेकिन 50 ऊपर तो सबके हो गए, बताओ। 50 ऊपर तो सबके हो गए। वानप्रस्थ की क्या बोलता है, घर के बाहर नहीं निकलते। वानप्रस्थ की तो बात ही छोड़ दो। इसलिए यहां पर गोकर्ण जी बहुत सुंदर उपदेश देते हैं। असारम खलु संसारो दुख रूपी भी मोहित, और जितना इस संसार में माया में रहोगे उतना और दुख मिलेगा। कहते हैं को स्नेह को सुतः, किसका पुत्र और किसका धन, ये सब स्नेह है, और स्नेह के कारण ही रात दिन इंसान जलता रहता है कि हाय हाय इतना सारा प्रॉपर्टी मैंने बनाया, अब इसको सबको मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा। बताओ। न चेन्द्रस्य सुखम किश्चिद सुखम चक्रवर्ती न, सुखम अस्ति विरक्कस्य मुनेरेकांत जीवी न। सुख नहीं तो इंद्र को है। ये संसार की बात क्या कर रहे हो पिताजी? स्वर्ग का राजा इंद्र है ना, उसको भी सुख नहीं है। इंद्र की भी गादी खतरे में है, हिल रही है, जो भी है। यहां पर पृथ्वी पर अगर कोई तपस्या करता है तो स्वर्ग का इंद्र भी है ना घबरा जाता है कि मेरी कुर्सी भी खतरे में है। इसलिए यहां पर गोकर्ण कहते हैं न च इंद्रस्य सुखम कश्चित, इंद्र देवता को भी सुख नहीं है। भले वो अमरावती का राजा है, 33 करोड़ देवताओं का राजा है, लेकिन उसे भी दुख है, उसे भी, वो भी चिंता है, उसको भी चिंता बहुत है। जैसे पृथु महाराज ने 99 अश्वमेघ यज्ञ किए थे, बलि महाराज ने 99 यज्ञ किए। इसलिए भगवान वामन आए और भगवान ने क्या, 2 पग से पूरे ब्रह्मांड को मापा और 1 पग से बलि महाराज के पैर पर, उसके मस्तक पर रखे। तो यहां पर गोकर्ण कहते हैं सुख न तो इंद्र को है, और सुखम कश्चित सुखम चक्रवर्ती न, और सुख न तो इस संसार के राजा को है। किसी को भी सुख नहीं है। सुखी व्यक्ति वही है जो कल मैंने आपको कहा था, कोई तन दुखी
कोई धन दुखी, कोई मन दुखी, थोड़े थोड़े और सुखी कृष्ण को दास। जो भगवान का दास बन गया है, जिसके नाम के पीछे दास लग गया है, वो व्यक्ति सुखी है। इस प्रकार से गोकर्ण अपने पिता को उपदेश देते हैं कि मोह के कारण इंसान नरक में जाता है और नरक में जाने के बाद 84 लाख प्रकार की योनियों में भटकता है और भटकने के बाद फिर से वो दुख भुगतने को लिए इस संसार में आता है। इसलिए इस मोह माया में से छूटने के लिए एक ही रास्ता है कि आप भगवान का भजन करो, भगवान की भक्ति करो। मुंच ज्ञानम प्रजारूपम मोहतो नरके गति निपतिष्यन्ति देहो अयम सर्व त्यक्त्वा वनम ब्रजः। इसलिए हे पिताजी, ये मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को, मोह को आप छोड़ दो। इस संसार में कोई किसी का नहीं है और कहते कि ये मोह ही इस संसार में शरीर का नाश करने वाला है। इसलिए आप हमेशा के लिए ये सब कुछ छोड़कर प्रभु की प्राप्ति के लिए जाइए। कोई शुद्ध साधु का उपदेश अगर हमको भी मिल जाए ना, तो हमारा भी जीवन परिवर्तन हो सकता है। जैसे गोकर्ण का उपदेश, गोकर्ण ने जो उपदेश दिया, तो उनके पिता प्रसाद सब लेके जाइए, पीछे सब जा रहे हैं तो हरे कृष्ण, प्रसाद सब ले जाइए और प्रसाद लेना और कोई नहीं जाए। बस अभी 5 मिनट ही है, बैठ जाओ, अभी रुकिए। 12 नहीं बजेंगे। हाँ बस अभी 10:25 ही हुआ है, मेरे पास सामने टाइम है और मैं टाइम का पक्का हूं, 5 मिनट में बंद कर दूंगा। कलयुग की स्थिति यही है कि ज्यादा और ये तो क्या है, केवल एक उपदेश, एक सत्संग, एक कथा है। कभी कभी कुछ ऐसे शब्द हम बोलते हैं वो हमारे कल्याण के लिए होते हैं। जैसे मैं अभी आपको बोलना चाहता हूं कि जैसे कोई डांस करने वाला या कोई आया तो वहां खड़े खड़े हम देखते हैं। यहाँ पर तो बैठने की सुविधा है, लेकिन वहां पर खड़े खड़े, और घर वाला भी फोन करेंगे तो हम अरे आओ सु वहां पर 1:30 बज जाता है रात का, लेकिन हम खड़े खड़े, बोलो पैर भी नहीं दुखता है। कोई बोलते हैं ना कि मारे तो गोड़ा दुखे, बोलते हैं ना, लेकिन उस समय कुछ नहीं दुखता है। बताओ, ऐसा ऐसा खड़े खड़े होकर देखते ऐसे नाच रहे लाओ। क्यों? क्योंकि ये संसार का आनंद है, ये शरीर का आनंद है। और एक व्यक्ति अपनी आंखों को, कान को, शरीर को सुखी करने के लिए रात दिन अपनी इंद्रियों को खींचता रहता है कि कहां पर मुझे ये सुख मिले। आत्मा का ये सुख, आत्म कल्याण के लिए वो नहीं कर पाता। उसे ऐसा लगता है कि यहां से कैसे मैं उठूं और कैसे चला जाऊं। इसलिए भले ये कड़वे शब्द है, लेकिन हकीकत में ये चीज है। जब तक हम इस पंच महाभूत शरीर में है, जब तक इस माया नगरी में है, तब तक दिव्य जगत की बात आपको जीवन में नहीं उतरेगी, ये गारंटी है। लेकिन फिर भी अपने मन को मनाकर ऐसे आध्यात्मिक क्षेत्र में, ऐसे आध्यात्मिक कार्यों से हमें लगे रहना है। यहां पर गोकर्ण ने उपदेश दिया और आत्मदेव ब्राह्मण चले गए। धृतराष्ट्र महाराज का जीवन आप महाभारत में देखिए, पूरा जीवन उनका देखो, जैसे हमारा जीवन है उससे भी बदतर जीवन जीते थे धृतराष्ट्र महाराज। हम तो केवल एक कॉलोनी में एक छोटा सा घर के मालिक है, लेकिन धृतराष्ट्र महाराज पूरी पृथ्वी के, हस्तिनापुर के राजा थे। लेकिन कितना मोह था, सब उनको पता था कि मेरा ये बेटा दुर्योधन निश्चित हमारे कुल को नरक में ले जाने वाला है और निश्चित आने वाले समय में बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। लेकिन फिर भी पुत्र मोह में एक शब्द भी नहीं बोले। सब कुछ सत्यानाश हो गया, 100 पुत्र मर गए, फिर भी धृतराष्ट्र महाराज और गांधारी उसी हस्तिनापुर में रहे थे।
आप महाभारत पढ़िए। विदुर जी पूरे संसार की यात्रा करके जब हस्तिनापुर में आए, तब युधिष्ठिर महाराज ने प्रणाम किया और उनको कहा कि आप कुछ दिन यहाँ पर रहिए और हमको सद उपदेश दीजिए, ज्ञान दीजिए, सत्संग कीजिए, कथा कीजिए। तब विदुर जी ने जो कथा की है वो भागवत के प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय में है, श्रीमद् भागवत के। विदुर जी ने क्या झाड़ा है धृतराष्ट्र महाराज को, अपनी भाषा में कहते हैं ना, बहुत बहुत फटका मारा, बहुत कथा के माध्यम से। और धृतराष्ट्र महाराज को केवल 4 दिन 5 दिन ऐसी कथा की कि आप कैसे निर्लज हो भाई साहब, आप कैसे निर्लज हो। जिसके हाथों से आपके लड़कों को भीम ने मार डाला, चीर डाला, उसी के हाथों का बनाया हुआ भोजन खा रहे हो। आप में कोई शर्म है कि नहीं है? आपको गले से कैसे नीचे निवाला उतर रहा है। इस प्रकार से जब अलग अलग शास्त्रों के उपदेश दिए, संसार की बातें कही, तब धृतराष्ट्र महाराज को जीवन में वैराग्य आया। पूरे जीवन कितने लोगों ने कहा लेकिन किसी की बात नहीं मानी, लेकिन ऐसे सच्चे संत विदुर जी की बात धृतराष्ट्र महाराज को हृदय में उतर गई। तो क्या करूं मैं विदुर, क्योंकि छोटा भाई था ना, इसलिए कहा कि विदुर मैं क्या करूं। विदुर जी ने कहा रातों रात निकल पड़ते हैं हिमालय की ओर, क्योंकि जिसका कोई नहीं है अंत में उसका हिमालय है। आज भी सब लोग हिमालय की गोद में जाते हैं। 5 पांडव भी जब गए तो सब हिमालय की गोद में गए। जो जो लोग ने जीवन में सदगति प्राप्त करनी है वो मां गंगा की शरण में गए हैं। यहां पर रातों रात 2 बजे गांधारी, कुंती, विदुर और धृतराष्ट्र, ये 4 लोग चले गए हिमालय में। और हिमालय में बैठकर 7 दिन तक ऐसी दिव्य तपस्या की कि 7वें दिन ऐसे बर्फीले जगह में से, यहां पर जो तालु होता है ना, यहां से आग प्रकट हुई और उसी अग्नि में धृतराष्ट्र महाराज मोक्ष की गति को प्राप्त हो गए। और उसी अग्नि में उनकी पत्नी गांधारी थी, उसी अग्नि में जलकर भस्म हो गई और दोनों की मोक्ष गति प्राप्त हो गई। तो कहने का तात्पर्य इस कथा का लास्ट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरा जीवन धृतराष्ट्र महाराज ने पापमय जीवन जिया, लेकिन एक साधु के उपदेश से उनका पूरा जीवन परिवर्तन हो गया। और अंतिम समय में केवल 1 हफ्ता 7 दिन में उन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली, भगवान की प्राप्ति कर ली। तो वैसे ही हमारे जीवन में भी ऐसे ने कोई न कोई साधु संत के प्रवचन या सत्संग के या उनके संग से हमारा जीवन भी परिवर्तन हो सकता है। और अगर हमको ऐसा लगता है कि हमें भी जीवन में कुछ आगे बढ़ना है और ऐसे गुरु, ऐसे भक्त, ऐसे वैष्णवों का हमें संग मिला है, तो उनके साथ रहकर हमें भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना है। तो आज की कथा का यही सार है कि भले